हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको क्लास फोर्थ मैथ का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नेम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ओके, आई होप कि मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर कर दूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का जो नेम है वो है बिल्डिंग्स विद ब्रिक्स। ठीक है, जैसा कि आप अपनी सोसाइटी में और अपने आसपास जितने भी घर बने हुए हैं वहाँ देखते होंगे कि कुछ ब्रिक्स से जो घर बनते हैं, ठीक है, उनमें कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आज डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो ब्रिक्स से बनती हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ओके, चलिए तो हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। कोई जागृति स्कूल है, उसके लिए ब्रिक्स पैटर्न बनाने की बात चल रही है, तो चलिए दिस इज़ द ट्रू स्टोरी। ठीक है, ये ट्रू स्टोरी है किसकी? जागृति स्कूल की। और कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद में। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये वेस्ट बंगाल के एक स्कूल की स्टोरी है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड, जब वो बिल्डिंग बन रही थी, देयर वाज ए प्लान टू मेक ब्रिक्स पैटर्न्स। तो वहाँ पे उन्होंने प्लान किया कि हम इसमें कुछ ब्रिक्स की पैटर्न बनाएंगे ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। फ्लोर मतलब नीचे फर्श पे और दीवारों पे। तो जमाल, कालू एंड प्यार, ये उनके वर्दा मैसन्स। मैसन्स मतलब राजमिस्त्री। ये राजमिस्त्री थे जिनको ये बिल्डिंग बनानी थी। ठीक है, आपने देखे होंगे मिस्त्री मजदूर जो बनाते काम करते हैं फॉर द ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए स्पेशली इनको हायर किया गया था। दे वांटेड, उन्होंने वो चाहते थे टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग्स। वो नए आइडिया लेना चाहते थे उस बिल्डिंग के लिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स, तो वो अपने जितने भी साथी थे जो काम करने वाले थे उन सभी फ्रेंड्स को ले गए टू सी द ओल्ड टॉम। मतलब एक बहुत पुरानी टॉम थी मुर्शिद कुली खान की। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कौन सी वो थी। ये देखिए, ये बिल्डिंग थी, इसको दिखाने के लिए वो ले गए। तो देखिए उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, दिस बिल्डिंग बिग फ्लोर। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा फ्लोर था विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न। मतलब 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न्स। कितने पैटर्न्स थे? 2000, 2000। माई गॉड, दीज वर मेड बाई मेसन्स लॉन्ग बैक। ये भी राजमिस्त्री के द्वारा बनाए गए होते हैं, वो भी बहुत साल पहले। ठीक है, अबाउट 300 ईयर्स एगो। आप समझ रहे हो, 300 ईयर्स एगो मीन्स अभी जब सपोज करो 2020 चल रहा है, तो ये बात चल रही है 17 to 20 की। 300 साल पहले की बात चल रही है इस साल की, तब जाके तब बनी थी टॉम ये। ठीक है, लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न दे रखे हैं। मैं तो उनको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे जूम कर रखा है। देखो पहले तो इनको खड़ा कर दिया है, फिर इनको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, इनको वर्टिकल कर दिया है, इनको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, इसके बराबर में वर्टिकल कर दिया है, फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया है। इस टाइप का पैटर्न बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इन्होंने एक कर्व बना दिया यहाँ पे, देखो इस ब्रिक्स से। ठीक है, ये देखो आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न है और बीच में वही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स को सजा दिया है। ठीक है, ये पैटर्न होते हैं, एक डिजाइन सी होती है इनमें। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, इसमें एक ही पैटर्न दे रखा है थर्ड में। इसमें ही बहुत बड़ा पैटर्न दो, मतलब कितनी ब्रिक्स का पैटर्न बना रखा है, आप खुद सोचिए। देखिए इसमें लेते हैं कहाँ कहाँ पे है ये दो थर्ड वाले देखिए। यहाँ पे एक पूरा ये पहले उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल थे, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ पैटर्न उन्होंने घुमा घुमा के इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैटर्न को बना दिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और देखते हैं इधर फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देखो यहाँ भी कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई है। यहाँ कुछ प्लस का साइन है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से, यहाँ भी कुछ प्लस का साइन है, देखो ये। ठीक है, और बीच में इन्होंने ब्रिक्स से डिज़ाइन बना दी है। ये देखो, ये इन्होंने यहाँ डिज़ाइन बना दी है ना। कितनी अच्छी अच्छी ब्रिक्स बना रखी है, कितने 300 साल पहले बना रखी हैं। ये देखो कितनी प्यारी एक टेम्पल टाइप का यहाँ पे पहले इन्होंने फिर एक कर्व दे दिया यहाँ पे। ठीक है, आर्क कहते हैं इसको, और एक यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे एक कर्व दे दिया है। ये देखिए ये, और यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दिया है, यहाँ वर्टिकल कर दिया है, यहाँ पे कर्व घुमा दे दिया है। तो कुछ इस टाइप के इन्होंने पैटर्न 300 साल पहले बनाए थे। तो सोचिए कि कितने इनकी माइंड की वो थी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विच फ्लो पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अच्छी लग रही है वो ये वाली लग रही है, फोर्थ।
है ना। मुझे तो अच्छी लग रही है फोर्थ, आपको जो अच्छी लग रही हो, मैं तो यहाँ फोर्थ लिखूंगा, आपको जो लिखनी हो मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ फोर्थ, ठीक है। आपको जो अच्छी लग रही हो आप उसे करिए, ठीक है। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? हाँ मैंने देखे हैं, मेरे पास एक टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप के पैटर्न्स देखे हुए हैं मैंने, तो यहाँ आपने भी देखूंगा आसपास, अपने घरों में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, ठीक है। चलिए, तो द मैसन्स केम्स बैक एक्साइटेड, जो मैसन थे मतलब राजमिस्त्री थे, वो वापस आए बड़े एक्साइटमेंट के साथ। तो जमाल सेड, जमाल ने कहा इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक्स पैटर्न, हमने कुछ उन दिनों में बहुत सारे पैटर्न्स बनाए थे इंटरेस्टिंग, वी हैड फॉरगॉटन, अब हम उसे भूल गए हैं, लेट अस मेक सम नाइस डिजाइंस फॉर द फ्लोर फॉर दिस स्कूल, हम इस स्कूल के जो फ्लोर के लिए एक अच्छी डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ईच मैसन मेड ए डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न, द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, तो बड़े अच्छा लगा उनको, स्कूल का जो मैनेजमेंट था, ठीक है, उनको बड़ा प्राउड था। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड आल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ, और वो जो स्कूल के बच्चे थे वो भी पैटर्न्स को क्रिएट करते थे, ठीक है। तो देखिए पैटर्न आप देख पा रहे हो, अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए हैं, ये बिल्कुल सबके अलग अलग पैटर्न्स हैं, मैं इनको और अच्छी तरह दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ पैटर्न्स हैं, मैं थोड़ा उनको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छी तरह दिखाई दे। ये देखिए ये आपका ए में कितना अच्छा पैटर्न बना रखा है, देखो एक ये प्लस दिखा रखा है, एक ये प्लस दिखा रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से बी में है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्होंने ट्रायंगल में देखो ये ब्रिक्स काट के इनको यहाँ लगाई हैं, ठीक है। देखिए क्रिएटिविटी होती है ये, ठीक है, आप ये क्रिएटिविटी माइंड में होती हैं, हम कहीं से सीखते हैं, ये आपका इंटरेस्ट होता है कि आप किसी भी चीज़ से किस प्रकार की डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। और देखिए सी, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बनाया है, एक हॉरिजॉन्टल जो डायगोनल इन्होंने एक रख दी हैं ब्रिक्स, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ये पैटर्न बनाया है, इसी टाइप के यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से मिला के रख दी हैं, ठीक है। और देखते हैं डी, देखिए कितना अच्छा सिंपल पैटर्न है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल उन्होंने पैटर्न बना दिया है, ये इन्होंने कुछ सर्कल बना दिया है, ठीक है। यहाँ करने के बाद एक सर्कल में रखने के बाद फिर यहाँ पे कुछ जैसे सूरज की किरणें होती हैं इस टाइप की ब्रिक्स लगा दी हैं, फिर थोड़ा उनसे बाहर लगा दी हैं, ये इन्होंने ब्रिक्स लगाया है। एफ में इन्होंने वही क्रॉस लगाया है, देखो ये इन्होंने ऐसे प्रकार से क्रॉस करके ये इन्होंने वर्टिकल लगा के एक क्रॉस बना दिया है, और इधर फिल करने के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे डायगोनल लगा दी हैं, ठीक है, कुछ वर्टिकल लगा दी हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लगा दी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एच में इन्होंने वर्टिकल लगाई हैं, फिर कुछ बहुत थिन ईंट्स काट के लगाई हैं, फिर एक लगा दी है, यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल लगा दी हैं, ये आप देख पा रहे हो पैटर्न, बड़े सुंदर पैटर्न बना रखे हैं। यहाँ भी देखो उन्होंने एक सर्कल में लगाई हैं, फिर इनके अंदर फिल कर दी हैं ट्रायंगल से, फिर यहाँ पे थोड़ा इन्होंने खड़ी ईंट रख दी हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये देखिए इतनी अच्छी प्यारी लग रही है जे हैं, इन्होंने सर्कल बना दी है, देखो सर्कल में बना रखी है इन्होंने पैटर्न, वेरी गुड, ये देखो, ठीक है। और के में भी देखो उन्होंने कुछ इस टाइप का बना दिया है, ठीक है, पहले यहाँ पे एक अलग डिजाइन बना दी है, फिर इसकी चारों तरफ बॉर्डर बना दिया है। तो देखिए राजमिस्त्रियों के भी देखो ऐसे बात नहीं है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है उनकी क्रिएटिविटी। तो एक जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी बहुत क्रिएटिव माइंड से अपना जीवन व्यापन कर सकता है और अच्छे आइडियाज़ लोगों को दे सकता है। जो स्कूल वाले नहीं सोच पाई वो उन्होंने राजमिस्त्रियों ने सोच लिया, तो कितना अच्छा वर्क किया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल, डेफिनेटली बात है जो जे है आपका, ये पैटर्न जे जो है ये सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ, ड्रॉ ए लाइन, तो किन किन पैटर्न में आपको मिरर हाफ, देखो आपने मिरर हाफ ना थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, थर्ड क्लास में पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर था मिरर हाफ वाला। तो देखिए बहुत सारे इसमें पैटर्न है, देखो इसमें भी तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इसको इस प्रकार से हाफ करूँगा तो ये वाला इक्वल है, अगर मैं इसको इस प्रकार से करूँगा तो ये दोनों इक्वल हैं, मिरर हाफ है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको, हाँ इसको भी कर सकते हैं, देखो इसको मैं अगर ये करूँ तो ये मिरर हाफ हो गया, ठीक है, एक जैसी डिजाइन है। इसमें तो नहीं, सी में नहीं बन पाएगा, ठीक है, सी में नहीं बन पाएगा, डी में भी नहीं बन पाएगा मिरर हाफ। मिरर हाफ समझ पा रहे होंगे कि अगर हम किसी का हाफ उसके मिरर्स के आगे रख दें तो उसका हाफ जो है सेम वहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको पूरा फिगर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा 200 नोट 100 नोट का किया था हमने, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आप खुद करके देखना कि कहाँ से मिरर हाफ हो रहा है, ठीक है। ये भी मिरर हाफ नहीं होगा, ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से
हाँ हम इसको इस टाइप से मिरर हाफ कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक है। ये भी हम देखो इसमें मिरर हाफ हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, नहीं इसमें शायद नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, ये मिरर हाफ नहीं है, आई नहीं है, ठीक है। जे तो जे भी देखिए, अगर आप सर्कल मानेंगे तो इसमें तो फिर तो ये कहीं से मिरर हाफ हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी मिरर हाफ हो सकता है अगर सर्कल में सब जगह पूरा सेम एक ही है। लेकिन देखो यहाँ पे यहाँ सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो अलग डिजाइन है, यहाँ पे इस जगह नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से मिरर हाफ बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, तो शायद ये मिरर हाफ ना हो पाए। चलिए, और बाकी जो ऊपर हम बनाए वो मिरर हाफ है। यहाँ भी मेरे ख्याल से नहीं, ये भी मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पार्ट ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग जाती है देखते ही कि वो मिरर हाफ है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से ए बी और आपका ए बी और एच है ना, हाँ एच और आई, ए बी एच आई थिंक ए बी एच और आई, ये चार जो पैटर्न है ये मिरर हाफ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ यू कैन ड्रॉ सम न्यू फ्लोर्स पैटर्न, ठीक है। अब आपको अपने खुद का पैटर्न बनाना है, ठीक है। कोई भी आपने एक कॉपी लीजिए, उसमें आप पैटर्न बनाइए बड़ा अच्छा सा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये तो थर्ड पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक। ब्रिक को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। देखिए यहाँ दो आपको फोटो दे रखे हैं, एक ब्रिक का ये फोटो दे रखा है, एक ब्रिक का ये फोटो दे रखा है, ठीक है। तो इन दिस फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। इस वाले फोटो में हम सिर्फ ब्रिक का एक फेस देख पा रहे हैं। इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस, और इसमें देखो एक तो ये रहा फेस, एक ये रहा फेस, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा ये और हमें दिखाई दे, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, चलो, है ना। और एक ये रहा फेस, तीन फेस दिख रहे हैं हमको, ठीक है। ये इसका साइड का हो गया, ये इसका फ्रंट का हो गया, इसका बैक का हो गया, ठीक है, उसका टॉप का हो गया। आपको अब ब्रिक अगर इसको सीधा मानते हैं तो ये टॉप है, ठीक, ये फ्रंट है और ये साइड का है, ठीक है। चलिए, तो हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। देखिए अगर ऊपर है तो नीचे भी है, तो अप एंड डाउन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहला जो फेस है सबसे ऊपर है टॉप, ठीक है, सेकंड है बॉटम, ठीक है, जब ऊपर भी है तो नीचे भी होगा इसके, ठीक है, और थर्ड हो गया आपका फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट है तो बैक भी इसके यहाँ भी होगा, तो बैक, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में भी एक राइट में भी है, तो लेफ्ट हो गया एक और एक हो गया राइट, तो कितने हो गए 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक है 6 फेसेस होते हैं एक ब्रिक की, कोई सी कैसी भी ब्रिक हो, ठीक है। इज एनी फेस ए स्क्वायर। देखिए ना तो हमारे ये स्क्वायर है क्योंकि मैं इसको अगर बनाता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं, जो 3 डायमेंशन साइड्स हैं, वो तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तीनों का जो साइज है वो डिफरेंट है, इनमें से कोई भी जो फेस होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे नो, ठीक है। चलिए, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द पैटर्न, ठीक है। तो देखिए मैं पहले आपको एक ब्रिक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप देखिए खुद अपने आप बना सकते हैं। पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है जी, ये रेक्टेंगल बन गया। आप देखिए ध्यान से, आप खुद बना दोगे। और इन 4 कॉर्नर्स जो आपको मिल रहे हैं, यहाँ से हमने 4 लाइन डायगोनल, ठीक है, ये देखिए मैंने ड्रॉ करी, ठीक है, सिंपल है। पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, फिर 4 लाइंस ड्रॉ करी, फिर इनको हमने मिला दिया, ठीक है। ये जो 4 लाइन में हम बाहर निकाली है, इनके जो एक एंड पॉइंट है, इनको हमने मिला दिया, ठीक है। ये आपका बन गई ब्रिक, ठीक है। तो देखिए ये भी बड़ा है और ये वाला पार्ट भी बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट मैं पार्ट बना देता हूँ। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस, ये देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट मैंने फेस बना दिया, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक्स। हमें देखते हैं ब्रिक में कौन कौन सी होती है। देखो ये तो मतलब ही नहीं है ब्रिक इस टाइप की, ये भी नहीं है, स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये वाले हो गया, ठीक है, इस टाइप का भी कर्व नहीं होता है, ट्रायंगल होने का मतलब भी नहीं है, और ये हेक्सागन है ये भी नहीं है, और एक ये रेक्टेंगल छोटा वाला जो हमने अभी बनाया था ये भी है। सिर्फ 2 ही हैं, 1 एंड
2, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करना है, ठीक है। विच ऑफ दीज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक, ठीक है। हमने बताना है कि कौन सी इसमें से ड्राइंग ब्रिक की है। ये नहीं है जी, ये भी देखो इसमें स्क्वायर है ऊपर बना हुआ है तो ये भी नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है। ये भी इसमें स्क्वायर आ रहा है तो ये भी नहीं है, सिर्फ एक है ये वाली जो ब्रिक की है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है। हमको इस दो हमें ये ज्योमेट्री बॉक्स है, आप सभी के पास होगा, इसका हमें ऊपर का फेस दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा इसका वो बनाइए फोटो जिसमें हमें इसके 3 फेसेस दिखें, जो बिल्कुल वही सेम है जो आप ब्रिक का बना रहे थे, ठीक है। ये तो होगा इसका फ्रंट का, ओके। और दो इसकी जो ये हाइट होती है बहुत कम होती है, हम इसको बना देंगे, पैटर्न सबका सेम ही होगा बनाने का, ठीक है। इस टाइप की बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक्स विच सोन 4 ऑफ इट्स फेसेस। ये पूछ रहा है क्या आप कोई ऐसी ब्रिक की ड्रॉ कर सकते हो ड्राइंग जिसके 4 फेसेस दिखें। तो लिख देंगे नो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। हम कोई सी भी ऐसी पिक्चर 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके 4 फेसेस दिख जाएं, ठीक। इस शेप का नाम क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। वो क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए वॉल दैट विल नॉट फॉल, आपको ये बताना है कि एक दिन मुनिया और जैनाब ने आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग दीज वॉल देयर वॉल्स, ईच मेक्स ए डिफरेंट वॉल। जो जैनाब ने ये वाली बनाई और मुनिया ने ये वाली बनाई, तो आपको बताना वॉल जो गिरेगी नहीं, भाई जैनाब की जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसने जो ये बनाई है ये मौजूद इसमें पैटर्न डाल दिया है एक, जिससे कि ये दोनों इस जो ब्रिक की सपोर्ट वो इन दोनों को मिल रही है और इसकी इसको मिल रही है, इन दोनों की इस दे रहे हैं इसको सपोर्ट। तो देखिए इसमें एक दूसरे को सपोर्ट मिल रही है 2 से, तो इसकी जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कंपेयर टू इससे, ठीक है ना। इसमें मतलब अगर ये वाली जो वॉल है गिर गई तो ये सब नीचे के नीचे गिर जाएंगी, इसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, गिरने के चांसेस कम है। तो जनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। तो मसन्स जो है मिस्त्री टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स एज मुनिया हैज डन। तो जो मिस्त्री भी हैं वो भी जो वॉल बनाते हैं जनाब की तरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। मुनिया की तरह कोई आप कभी घर बनते हुए देख लेना, वहाँ पे इस टाइप का पैटर्न कभी नहीं लगाएंगे, वो हमेशा ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी समझते हैं कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, जनाब की। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो दीवारें बनी हुई हैं उसमें डिफरेंट ब्रिक्स की कौन कौन सी बनी हुई है पैटर्न, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट वॉल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। हियर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक फॉल्स, कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे एंड द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। यस, देखो इसमें क्या है, ये जो ब्रिक है ये खड़ी रखी है, ठीक है, फिर इन्होंने आड़ी कर दी इसको, खड़ी फिर इसको भी कर दिया, इस टाइप का इन्होंने बना रखा है। इसमें इन्होंने लिटा दिए, ब्रिक को लिटा दिया है। तो एक बार मतलब एक बार तो उसका एक साइड रख दिया है, एक बार इसका एक साइड रख दिया है, लेकिन ये लिटी हुई है, ठीक है ना, बैठी हुई, इसे कहते हैं खड़ी हुई, इसे बैठी हुई वॉल कहते हैं। लेकिन एक तरफ लंबा इसका जो लेंदी वाला जो वो है वॉल वो लगाया है, मतलब लेंदी वाला जो इसका फेस है वो लगाया है, इसमें एक छोटा वाला फेस लगाया है। इसमें देखिए पहली लाइन में छोटे छोटे फेसेस लगा दिए हैं, फिर लंबे लंबे फेसेस लगा दिए हैं, फिर स्मॉल फेसेस लगा दिए हैं, इसमें लंबे लंबे फेसेस लगा दिए हैं। तो ये कुछ पैटर्न आया है। तो ये तीनों का पैटर्न अलग है, मैच करने कह रहा है तो बिल्कुल ईजिली। ये देखो ये लंबा वाला तो इससे मैच कर रहा है, देखो ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ, तो मेरे ख्याल से वो ये वाला है, ठीक है। और इसमें देखिए तो मतलब लेंदी वाला है, कम लेंदी वाला है, तो ये मेरे ख्याल से ये वाला है, ठीक है। तीनों बिल्कुल साफ ही दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। लुकिंग थ्रू ए ब्रिक जाली, द मसन वाज बिल्ड जागृति स्कूल हैड आल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स। तो उन्होंने जो जागृति स्कूल बनाया था उसमें जो जागृति स्कूल में जो डिफरेंट टाइप्स की जाली बनाई थी ऑन द वॉल्स में, आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक पैटर्न उन्होंने ये बना रखा है, ठीक है, ये 4 करके बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें एक देखो ये पैटर्न बना दिया है इन्होंने, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें देखो
ये पैटर्न अलग है, देखो ये वाला पैटर्न अलग बना रखा है, देखो कितने अच्छे अच्छे पैटर्न बना रखे हैं। यहाँ 2 पैटर्न अलग बना रखा है, ये पैटर्न अलग बना रखा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न अलग बना रखा है, और देखिए ऊपर यहाँ पैटर्न अलग बना रखा है। तो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न, यहाँ देखिए यहाँ अलग पैटर्न बना रखा है इन्होंने। और देखते हैं नीचे, हाँ देखिए यहाँ पे एक अलग पैटर्न बना रखा है, ये देखो है ना, यहाँ पे अलग पैटर्न बना रखा है। तो डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ देखो अलग पैटर्न बना रखा है, ये देखो ये पैटर्न अलग है। तो कितने पैटर्न बनाए इन्होंने, ये देखिए आप है ना, एक दीवारों में मिस्त्रियों ने। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज, बहुत सारे पैटर्न है भाई। इसमें 1 मान लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न तो मुझे दिख रहे हैं, और आपको दिखें तो लिख देना, मैं तो यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, ठीक है। और भी पैटर्न होंगे, तो बड़े अच्छे पैटर्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज ए ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली, ठीक है। यहाँ भी 2 एक जाली से बना रखी है, ये जो वाइट पार्ट है ये इन्होंने ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये वो है। तो नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड, आपको रेड से एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको एक दे रखा है आपकी बुक में, बुक आपके पास होगी, तो एक अपना खुद का पैटर्न बनाइए, ठीक है, इस जगह, ठीक है। और मुझे आप फोटो भी भेज सकते हैं अगर आपने अच्छी बनाई हो, तो अपना खुद का बनाइए, मैं नहीं बना रहा यहाँ पे, ठीक है। आपको ऊपर पता लग गया है कि आपको कैसा पैटर्न बनाना है, जाली बनानी है आपको, तो ये आप देखिए आप क्या क्या इसमें बना सकते हो, ठीक है। चलिए, कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल, आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक अलग से पैटर्न बनाया हुआ है, देखो है ना, ये देखो स्कूल में पैटर्न बना रखा है, ठीक है। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक, तो ब्लैक कलर से आप इस जगह भी एक पैटर्न बनाइए इस टाइप का, ठीक है। अब आप देखते हैं कौन अच्छा बनाएगा, आप इसे बनाइए, ठीक है, ईजी है बहुत, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। द जाली इज़ फॉर्म ए लाइब्रेरी, अब ये जो लाइब्रेरी की जाली है कितनी अच्छी बना रखी है, देखो यहाँ पहले एक ब्रिक रखी, फिर उससे थोड़ा आगे रखा, फिर उससे थोड़ा आगे रखा, फिर पूरा एक लाइन बना दी, फिर थोड़ा सा इस प्रकार से रखा। अब क्या इन्होंने इधर बढ़ाते चले गए, फिर एक लाइन बना दी, फिर अब इधर बनाते चले गए। तो इन्होंने एक मतलब कितनी अच्छी डिजाइन, ये देखो एक सांप की तरह इन्होंने एक जाली बना दी है, ठीक है। यहाँ देखो अलग ही दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ प्लस बना दिया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, इस टाइप की बनाई है। तो ये मतलब क्या है, माइंड की क्रिएटिविटी है, ओके। यहाँ देखिए सी और तुमने लिखा हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा, ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे कुछ ना कॉर्नर निकले हुए हैं, तो देखो ये पार्ट जो है ईंट के उन्होंने इस टाइप से रखा है, जो इसका जो एक कॉर्नर है ये बाहर निकला हुआ हो, तो जिससे देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन बन रही है। देखो ये जो डिज़ाइन है ये इसी से बनी हुई है, ठीक है। आप बुक्स में और देख लेना। अब देखिए, हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक्स लाइक ट्रायंगल्स, आपने देखा होगा आपके अंदर कहीं भी कोई गार्डन होगा तो वहाँ पे जो ईंटों का एक वो बनाया जाता है घेरा सा, वो इस टाइप से डिज़ाइन बनाते हैं ईंटों की, जिससे कि वो एक पूरा एक घेरा सा बन जाए उसमें, ठीक है। और यहाँ देखिए आर्क बनाइए, आर्क होता है देखो किसी भी आर्क बता दे रहा हूँ क्या होता है, एक छोटे में जो सर्कल होता है, और सर्कल का जो भी छोटा सा पार्ट हो, ये मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये है इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट होता है छोटा सा, द पार्ट ऑफ द कहते हैं भाई सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो इन्होंने एक डिज़ाइन सी बना दी है, ठीक है। तो ये सब हमें क्या है कि भाई बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक ब्रिक्स की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के जो पैटर्न हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो कितने तरह की इन्होंने पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आप भी बना सकते हैं अपने कॉपी पे, जरूर नहीं है आप ईंटों से बनाएं, ठीक। चलिए, आपने देखा होगा कहीं भी सबवे होगा या पुल होगा तो उसकी जो नीचे जो है वो इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं। देखो ये भी एक आर्क टाइप बना रखा है। हैव यू सीन आर्क इन ए ब्रिज, आपने कभी ब्रिज में देखा होगा, जरूर देखा होगा, कहीं भी आप ब्रिज में से होके गए होंगे। तो वेयर एल्स हैव यू सीन इन आर्क, तो आपने आर्क कहाँ देखा है, टेम्पल में देखा है, होम में देखा है, या फिर ब्रिज पर देखा है, यहाँ जो भी देखा हो उसका आपको नाम लिखना है, ठीक। स्पेशल आर्क आप देख पा रहे हो, तो यहाँ भी एक स्पेशल आर्क है, यहाँ इन्होंने डिजाइन बनाई है काट के, ठीक है, मशीन से काट के एक डिजाइन बनाई है, ठीक है। ये मस्जिद आई थी, मस्जिद है, ये घर है, पता नहीं कुछ अच्छे लग रहा है, मंदिर, ये मस्जिद सी लग रही है, ठीक है, अच्छा बना हुआ है, मेरे ख्याल से ये मंदिर है, हाँ मंदिर है ये, ठीक है। तो ये तो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बना रखी है यहाँ पे, ये पूरा दरवाजा बनाया है इसके ऊपर, ठीक है। ये भी एक टाइप का वो है, क्या है देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्चर सी हाउ द आर्क इज मेड, इट हैज़ ए नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब द आर्क विद ए वेल,
ठीक है, कितना अच्छा नाम है, घूंघट वाली मेहराब। ठीक है, चलिए। Isn't is the जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, क्या इसकी जाली सुंदर तो नहीं है? बिल्कुल सुंदर है। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, पतली जो ईंटें होती हैं उनसे बनाया गया है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, हमें देखा होगा कहीं कहीं जब हम टाइल्स बिछाते हैं छत के ऊपर तो वहाँ भी हम बहुत पतली वाली ब्रिक्स यूज़ करते हैं, तो ये उस टाइप की ब्रिक्स का हमने यूज़ किया है। ठीक है, देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये स्पेशल टाइप की जो ब्रिक्स होती हैं इनको बनाया जाता है स्पेशली इसी डिज़ाइन के लिए। ठीक है, चल तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जमाल एंड कालू द जो उसके वो थे मिस्त्री थे मस्के जागृति स्कूल के, सैड उन्होंने कहा कि देयर ग्रैंडफादर जो उनके ग्रैंडफादर थे यूज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक, वो कई तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स बनाते थे। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फोटो, कुछ इनमें दे रखी हैं। देखिए विच ऑफ दिस ब्रिक्स आर हैव कर्व्ड एज, देखिए यहाँ पे इस ईंट की जो वो है वो कर्व्ड है। ठीक है, इसकी जो कर्व्ड ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हैं जिनकी जो एक साइड जो फेस है वो कर्व्ड है। ठीक है, ये वाली है फेस। हाउ मैनी फेजेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिक्स तो यही है, तो इसी के आप कितने देख पा रहे हो भाई, 1, 2 और 3। तो एक बार हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, तो हम 3 ही देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई सी भी हो हम 3 से ज़्यादा नहीं देख सकते, है ना। इज़ देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, नो, कोई सी भी ब्रिक ऐसी नहीं है जिसके 6 से ज़्यादा फेसेस हों। ठीक है, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्या हमने डिफरेंट साइज की ब्रिक्स देखी हैं? तो टेक वन ऐप, एक ब्रिक ले लीजिए और उसको मेजरमेंट करिए कि उसका वो कितने लॉन्ग है, कितना वाइड है, कितना हाइट है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इस होमवर्क के बेस पे एक क्वेश्चन है कि मुनिया वांट टू मेक ए वॉल, एक वॉल बनाना चाहती है 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन ए लाइन, अब डिपेंड करता है कि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेकिन लंबी बनानी है तो लेंथ है उसकी हमें देखना है कि एक ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है। सपोज करो ये मान लो 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, या 20 सेंटीमीटर की, मैं कह लेता हूँ 20 सेंटीमीटर की एक 20 सेंटीमीटर की एक ब्रिक है जिसकी लेंथ है। तो ऐसे कितनी ब्रिक चाहिए होंगी उसके 20, 20, 40, 60, 80 एंड 100। देखिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20, तो ये यहाँ तक हम 1 मीटर मान लेते हैं। अगर ये 1 मीटर हो गया तो हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए 5। ये मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, मैं नहीं कह रहा कि 20 सेंटीमीटर की है, लेकिन आप अपने आप खुद मेजरमेंट करना उसकी लॉन्ग कितने की है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ जब ये देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक हम जब ब्रिक बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए आप घर पे बनाना सीखना इसको, ठीक है, ये तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेंथ आपको मेजरमेंट करनी है ये वाली, ठीक है, और इसके साथ फिर आप देखना कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर वॉल बनाने के लिए कितनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करो 20 सेंटीमीटर की मान लो हमने मान ली, ठीक है, और हमें 1 मीटर बनानी है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 220 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आएंगी 5 ब्रिक्स आएंगी। कितनी ब्रिक्स आएंगी 5 ब्रिक्स। समझ में आ गई? इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो भी आपका मेजरमेंट आए उसको आप डिवाइड कर देना 100 से, 100 अपॉन जो उसकी लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग साइड ऑफ ब्रिक, उससे डिवाइड कर देना जो भी आए आपका, ठीक है, उससे पता लग जाएंगी कितनी आपको ब्रिक्स चाहिए होंगी, ठीक है। चलिए, गणेश एंड साहिबा लिव नियर किल, किल मतलब भट्टी, जो ईंटों की भट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं किल, ठीक है। उसके पास रहते थे जहाँ पे ईंटें बनती हैं। कैन यू गैस हाउ हाइड इज द चिमनी है, तो अगर आप कभी जाओ आसपास और देखना चिमनी की जो लेंथ होती है वो लगभग 50 मीटर की होती है। कितने मीटर की 50 मीटर की, ठीक है। चलिए, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न टू ब्रिक इन द लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। तो आपने देखा होगा कि जो भट्टी का आप देखोगे बाहर ना कई सारी ईंटें बिछी हुई होती हैं लाइनों से, बड़े अच्छी सुंदर उसमें वे में। दे आल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, उन्होंने ये भी देखा कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं। तो हेयर 4 पिक्चर्स ऑफ फ्रॉम द ब्रिक्स किल, यहाँ देखिए 4 पिक्चर दे रखी हैं ABCD, ठीक है। दीज पिक्चर्स आर जम्बल, मतलब आगे पीछे दे रखी हैं, कोई पैटर्न नहीं है इनमें, ऐसा नहीं है कि पहला A बनता हो या B होता हो। ये जो ईंट बनाने का पूरा एक पैटर्न दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, जो 4 पिक्चरों में डिवाइड कर रखा है और 4 पिक्चरों आगे पीछे हैं। तो लुक एट देम केयरफुली, राइट द करेक्ट ऑर्डर, तो आपको करेक्ट ऑर्डर लेना। देखिए ये तो ईंट बिछ के वो हो रही हैं, मतलब सूख रही हैं, ये ईंटों को अभी ढांस कर सुखा बना रहा है, लाइन में लगा रहा है, ये अभी मिट्टी को उसमें डाल रहा है और ये मिट्टी खुद रही है। तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं जो C वाला जो पिक्चर है, सबसे पहले ये काम होगा, पहले हम मिट्टी खोदेंगे, फिर उसको गाढ़ा बना के उसको ढांचे में डालेंगे, तो B सेकेंड पार्ट पे D आएगा, फिर थर्ड पार्ट में
वो उसको बनाएगा, मतलब ढांचे में से निकाल के उनको सुखाएगा, ठीक है, एक लाइन में लगाएगा और फिर उनको सुखाने के लिए वो रख देगा। फिर थर्ड पार्ट पे ये है, फोर्थ पार्ट पे ये है। तो हम लिखेंगे पहले सी के बाद आएगा डी पिक्चर, उसके बाद आएगी बी पिक्चर और उसके बाद आएगी ए पिक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू थिंक से ब्रिक्स इज मेड आउट ऑफ सॉइल डक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। अब आप देख पा रहे हो कि कैसे हम ज़मीन में से मिट्टी को लेकर, मिट्टी की जो कीचड़ जो मिट्टी होती है, किस प्रकार से उस ब्रिक्स को बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप। डिस्कस करिए क्या होता क्या नहीं होता है इसमें, ठीक है। चलिए, हैव यू सीन ए ब्रिक किल्न। हाँ देखिए जी, डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर। क्या आपने कभी गैस किया कि यहाँ जो ब्रिक्स रखी जाती होंगी कितनी होती होंगी। हज़ारों में होती हैं, हज़ारों में, ठीक है जी। चलो, देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया, ठीक है। ये कह रहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ईंटों की भट्टियाँ हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ देम, ठीक है, मतलब बहुत सारी हैं। तो मोर देन 100,000, 100,000। आप बोले थे 100 भी लिखा हुआ है, 1000 भी लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ मैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट। यस, आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हियर्ड ए लाख। अब आपको पहले हमें ये देना है कि भाई 100 और 1000 भी लिखा हुआ है, 1000 में 3 जीरो होती हैं, ठीक है, मतलब 1100 टाइम्स है। तो देखिए मैं इसको अगर पढ़ूँ, ये वाली जो ये प्लेस जो होता है ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड्स होता है, और ये 10,000 होता है, और ये होता है लाख, ठीक है। तो बोलते हैं हम इसको 1 लाख। 1 लाख के आगे 5 जीरो होती हैं। कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो होती हैं, ठीक है। तो 1 लाख बोलते हैं इसको, ठीक है। अब पूछ रहा कैन यू ट्राई टू राइट इट, हमने लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपको लिखना हो 1 लाख तो पहले आप इसका प्लेस लिख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये एक पैटर्न होता है, एक सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट, ऐसी बात लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जीरो, अब 1 लाख पूछा है तो 1 तो लाख के नीचे लिखी तो, और बाकी जगह जीरो लगा दो। इस प्रकार से 5 जीरो आती हैं 1 लाख के पीछे। तो आपने कभी नाम सुना है हियर्ड लाख, कहीं सुना है? यस। देखिए आप जहाँ जिस सिटी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वहाँ जो उसकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, क्या होगी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, वो हमेशा जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 लाख से ऊपर ही होगी, ठीक है, लाख में होगी, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। जैसा आप अपने पापा से पूछना कि पापा हमारा जो घर बना हुआ है, ठीक है, होम बना हुआ है, ये कितने का बना है, ठीक है, कितने खर्चा आया हुआ, वो बताएंगे बेटा इतने लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो कई लाखों में बनता है घर, ठीक है। अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो उस गाड़ी में जो खरीदते हैं तो उसमें भी कितने का खर्चा आता है, लाखों का खर्चा आता है, लाखों की गाड़ी आती है। तो यहाँ तुमने लाख वर्ड सुना होगा, ठीक है। चलिए, लुक एट दिस फोटो एंड गैस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाई दिस ट्रक। अभी कह रहा है कि भाई इस ट्रक को देखिए और पता लगाओ कितनी ईंटें इसमें एक बार में चली जाती होंगी। भाई मैं समझता हूँ 1000 ईंट जो ब्रिक्स हैं वो इसमें चली जाती होंगी। आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैरी इन ए 1 ट्रक, ठीक है। आप किसी ड्राइवर से पूछ सकते हो कि भैया ये बताओ कि जो ट्रक ले जाते हो ईंटों में कितनी ईंट आ जाती होंगी, वो बता देगा आपको, ठीक है। इतनी तो बात वो भी बता देगा कि एक ट्रक वाला ये बताएगा कि आपको कि कितनी ईंटें हम ले जा सकते हैं। चलिए, मेंटल मैथ, अब थोड़ा एक मैथ कर लेते हैं। अब तो हम काफ़ी मजे ले रहे थे। तो ये क्या है, भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स। भजन क्या है, गया ब्रिक्स खरीदने के लिए। द प्राइज वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। तो जो प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ था वो 1000 का लिखा हुआ था, 1 का नहीं, 1000। मतलब अगर वहाँ पे जो आप ईंट ले हुए तो ऐसा नहीं भी मैं 1 ब्रिक दे दो या 2 ब्रिक दे दो, वहाँ पे आपको कम से कम 1000 ब्रिक लेनी पड़ेंगी। चलिए, द प्राइस वर आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक। अब ब्रिक भी इतनी 1 टाइप की थी, वहाँ कई टाइप्स की ब्रिक्स थी, मतलब ओल्ड ब्रिक, पुरानी ब्रिक्स थी यहाँ पे। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, ठीक है, कोई ईटापुर जगह है वहाँ से अच्छी ईंट बनती होंगी तो वहाँ से आई होंगी। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद में और अच्छी ईंटें मिलती होंगी, अच्छी मिट्टी यूज होती होगी, तो वहाँ पे जो 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट है वो 2000 है। और जो ईटापुर से जो आती हैं वहाँ 1000 ब्रिक की कॉस्ट 1800 है। और जो पुरानी ब्रिक्स रखी हुई हैं उनकी जो 1000 ब्रिक की कॉस्ट है वो 1200 रुपीज़ है। तो तीनों का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। चलिए, तो भजन डिसाइडेड टू बाई द न्यू ब्रिक्स। न्यू ब्रिक्स कौन सी, फ्रॉम ब्रिकाबाद, ये वाली,
ठीक है। उसने जो डिसाइड किया कि मैं ये वाली ईंट लूँगा, ये अच्छी क्वालिटी की हैं, मैं अपने घर में ये लगाऊँ, क्योंकि घर तो बार बार बनते नहीं है। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं जो ईंट लूँगा वो मैं इस वाले ब्रिकाबाद वाली ईंट लूँगा। तो ही बॉट 3000, कितनी ब्रिक ली उसने? 3000, ठीक है, इतनी ब्रिक उसने परचेज करी, ठीक है जी। चलिए, हाउ मच डिड ही पे। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है जो दे रखा है, पहले हमें देखना है भाई 1000 जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट है कितनी है? 2000 रुपीज़, ठीक है। तो पूछा 3000 ब्रिक्स जो हैं उनकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 का, 1 3 जा 3। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 2000 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 रुपीज़। कितने की आएगी? 6000 रुपीज़ की, ठीक है। बहुत ईजी था, ठीक है। यहाँ पे तो ब्रिक्स 1000 की कॉस्ट दे रखी है, उसने लिए 3 टाइम्स, 3 गुना ब्रिक्स लिए हैं, ठीक है। तो रेट के भी 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, 2 3 जा 6000 रुपीज़, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? गैस वाट विल ही पे इफ़ ही बाय 500 ओल्ड बुक्स। वो कितना पे करेगा अगर, बोला कि मुझे 500 आप मुझे पुरानी दे दो। भाई उसने 3000 तो नहीं ले ली और 500 उसने मतलब पुरानी ली उसने। देखिए पुरानी का रेट जो था 1000 का कितना है? 1200 रुपीज़, ठीक है। तो उसने लिए 500 लिए ब्रिक्स, इसका मतलब हाफ कर दिया, तो हम 1200 का भी हाफ कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी 600 रुपीज़। ईजी था, ठीक है। 1000 का हाफ 500 और 1200 का हाफ 600। तो इस प्रकार से वो 600 पे करेगा उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका फिनिश कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को देखिए, जो भी इसका होमवर्क है पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर वीडियो देखिए, और एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में आए जब तक देखते रहिए। और अगर कोई क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।